पीठ के पीछे से तकिया निकालकर समीक्षा ने गोद में लिया और पढ़ी हुई पंक्तियों को अपने शब्दों में खुद को ही समझा रही थी कि भड़ाक की आवाज के साथ खिड़की के बंद पल्ले खुल गए। चिढ़ कर उसने आंखें उस ओर घुमा ली और फिर कुछ देर जैसे उसकी पलकें ही ना झपक सकी। ममा ने चटकनी लगाई थी। वो बुदबुदाई। उसे याद है, अच्छे से याद है कि इन पल्लों की चटकनी लगाई गई थी। तो फिर कुछ सोचते हुए उसकी आंखें घड़ी पर गई। 1 बजने को है। पढ़ते पढ़ते उसे वक्त का पता ही ना चला। लेकिन शायद कोई है जिसके लिए वक्त काटना मुश्किल हो रहा है। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा गई। ये सजा सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिली है आकाश। बुदबुदाते हुए उसने किताब बंद कर तकिए के नीचे रख दी और लेट गई। आजकल बिस्तर पर लेटते ही उसे वो रातें बहुत याद आती हैं, जब वो सोने की कोशिश करते हुए मुस्कुरा रही होती थी कि अब आकाश से मिलेगी। मगर आजकल उसके दिन का सबसे बुरा हिस्सा यही होता है जब वो बिस्तर पर पड़कर नींद का इंतजार करती है। आकाश के ख्वाब उसे सोने नहीं देते और ख्याल जागने नहीं देते। पता नहीं आकाश पर क्या बीत रही होगी, मगर उसके लिए एक अच्छी खासी सजा है आकाश से दूर रहना। तकिए को छाती से चिपकाए आह सी भरते हुए उसने करवट बदली और अब उसकी आंखों के सामने उसी की तरह खाली शून्य सी छत है। कभी आकाश से उसी तरह मिलना फिर मुमकिन होगा? क्या वह अपनी तरफ से कोशिश करेगा अपने और समीक्षा के रिश्ते को फिर से सांसें देने की? समीक्षा की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। धीरे धीरे उसके ख्याल पीछे छूटते से महसूस होने लगे। उसके सवालों की आवाजें मंद पड़ती चली गई। दबे पाव ना जाने कब नींद ने आकर उसे अपनी आगोश में ले लिया ही था कि उसकी आंखों के सामने फिर वही बंजर मैदान था। उसने झट से आंखें खोल दी। अगर वो वहां एक पल भी रुक जाती तो लौटना या तो आकाश के हाथों में होता या वक्त के। तुम ये सब कर क्यों रहे हो आकाश? बड़बड़ाते हुए उसने ओढ़ा हुआ कंबल अपने कमर से नीचे झटक दिया और बिस्तर से उठ गई। पिछली कुछ रातों से उसे सोने में यही परेशानी हो रही है। आकाश की मर्जी के बिना वहां होना संभव ही नहीं है। वो ये जानती है, महसूस कर सकती है कि आकाश उसे वहां बुला रहा है। मगर बालों की जड़ों में उंगलियां डाले वो कुछ देर वैसे ही खड़ी रही। कुछ सोचा और फिर किसी निश्चय के साथ उसने जाकर अपने मेज की दराज खोली। इसमें आज भी नींद की दवा होती है। हालांकि सही मायनों में उसे कभी इन नींद की दवाओं की जरूरत नहीं पड़ी थी, मगर अब पड़ने लगी है। पिछली 3 रातों से वो नींद की दवा खा रही है, लेकिन दवा खाने के बाद भी वो अपनी आंखें तब तक बंद नहीं करती जब तक नींद उसका दिमाग ना सुन कर दे। उसे नींद और होश के बीच एक पल नहीं झूलना जहां आकाश उसके सामने हो। उसने नींद की दवा निकालकर पानी के एक घूंट के साथ निगल ली। हाथ से गर्दन के पिछले हिस्से को धीरे धीरे मलती हुई वो खिड़की के पास चली आई और खिड़की पर चढ़कर घुटनों को बाहों में लपेटे बैठ गई। आगे झुककर उसने घुटने पर गाल टिका दिए और बालों को जड़ों से लेकर सिरे तक उंगलियों से सुलझाते हुए वो नींद आने का इंतजार करने लगी। ये जनवरी की एक रोशन रात है जिसे चांद की चांदनी ने और ठंडा कर दिया है। नींद का हल्का सा सुरूर उसकी आंखों में उतरने लगा था कि मंद बहती हवा के साथ उसी सफेद फूल की एक पंखुड़ी उसके चेहरे के सामने लहराती हुई नीचे उतरने लगी। हाथ फैलाकर समीक्षा ने उसे अपनी हथेली पर ले लिया, ये सोचकर कि हवा में उड़कर आ गई होगी। उस पंखुड़ी के समीक्षा की हथेली को छूने की देर थी कि फिर से हवा के साथ सैकड़ों पंखुड़ियां आकर उस पर बिखरने लगी। उसकी आंखें और मुंह बराबर खुले हैं। एक हंसी और आश्चर्य के भाव से उसने पीठ पीछे खिड़की की चौखट पर टिका ली और थमती बारिश की बूंदों की तरह गिरती इन पंखुड़ियों को भरने के लिए दोनों हाथ सामने फैला लिए। इस खिड़की पर बैठकर उसने किताबें पढ़ी है, गाने सुने हैं, रोई है, कई बार उदास बैठे घंटों बिताए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले आंगन के कोने में है वो पेड़ जिस पर ये फूल लगते हैं, और इतने तो शायद उस पेड़ पर लगे भी ना होंगे जितने उस पर बरस रहे हैं। उसके लहराते बालों के बीच, उसकी पलकों पर, उसके होठों पर, उसके दामन में हर जगह वो पखुड़ियां जैसे जानबूझकर अटक रही हैं। खुद पर से उन पखुड़ियों को चुनते चुनते उसका मन आकाश के एहसास से फिर पिघलने लगा। पता नहीं क्यों इन बेजान
फूलों पर भी प्यार आ रहा है। लग रहा है जैसे इन पंखुड़ियों की आड़ में आकाश ही छू रहा है उसे। आंखें बंद किए ठंडी सांस भरते हुए समीक्षा ने सिर पीछे टिका लिया। बस कुछ देर और संभालना है खुद को, और फिर नींद का असर उसे कुछ महसूस करने लायक नहीं छोड़ेगा। समीक्षा की पलकें भारी हो चुकी हैं, मगर दिल और दिमाग को शांत होने के लिए अभी कुछ मिनट और चाहिए। उसे एक जम्हाई आई थी कि बाहर ड्राइंग रूम में रखे फोन की घंटी बज उठी। आवाज सुनते ही उसकी नजर सिकुड़कर फिर दीवार घड़ी पर गई। रात के 1:15 बजे किसका फोन हो सकता है? पापा, क्षितिज, हिना, नेहा, कई सारे नाम एक के बाद एक लेती हुई वो हॉल में पहुंची। हेलो, उसने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ थोड़ी झरझराहट के साथ खामोशी है। उसके तीसरी बार हेलो बोलने पर थोड़े सर्द लहजे में वो खामोशी टूटी। आई लव यू। समीक्षा के कानों में जैसे किसी ने लावा उड़ेल दिया हो। आवाज कानों में पड़ते ही उसकी रगों में सनसनी दौड़ गई। हॉल की घुटी गुनगुनी हवा जैसे अचानक ही बर्फीली हो गई। उसने तुरंत अपने चारों तरफ किसी को ढूंढा और आकाश, ठंड और उत्तेजना से समीक्षा के पैर कांपने लगे। तुम मुझे कुछ कहने का मौका क्यों नहीं दे रही? शिकायती मगर बहुत शांत और सर्द लहजा है आकाश का। समीक्षा ने कॉलर आईडी देखी, जिसमें कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। तुम कहां से कॉल कर रहे हो आकाश? इतनी डिस्टरबेंस क्यों है फोन में, और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम ठीक मेरे कानों के पीछे हो? समीक्षा ने एक बार फिर पलटकर पीछे देखा। उसके किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। 2 पलों को वही खामोशी रही और फिर, मुझे तुमसे मिलना है। समीक्षा जो तड़प, जो बेबसी उसकी आवाज में सुनना चाहती थी, वो आज सुनाई दे रही है, अपनी आधी जीत की खुशी दिल में दबाते हुए। कहा? समीक्षा ने पूछा। जहां हमेशा मिलता था। आकाश के कहते ही समीक्षा ने थकन के साथ सिर झुका लिया। सॉरी, मैं वहां नहीं आऊंगी। और रही बात कुछ कहने की, तो तुम मुझे पहले ही बहुत कुछ कह चुके हो। समीक्षा प्लीज। आई एम सॉरी आकाश, मजाक बहुत हो गया। तो तुम वहां नहीं आओगी? नहीं। समीक्षा खामोश हो गई। दूसरी तरफ आकाश भी खामोश है, लेकिन समीक्षा ने रिसीवर रखा नहीं। वो रखना ही नहीं चाहती। ये कॉल रात भर भी चलती रहे तो वो खुशी से एक पाव पर खड़ी रह सकती है। यहां क्षितिज को वो पत्थर तुमने मारा था? काफी सोचकर समीक्षा ने सवाल किया। अगर उसने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी उससे जुड़ी है। वो कुछ दिन तुमसे दूर ही रहे तो अच्छा होगा। आकाश की टूटी सी आवाज में गुजारिश और चेतावनी एक साथ है। समीक्षा ने निचंडला होठ दांतों के बीच दबा लिया। वो मन ही मन मुस्कुरा कर रह गई। आकाश की जलन ने उसके अपने झुलसते हुए दिल पर बारिश की फुहार कर दी। आखिर उसे फर्क पड़ता है तो उसमें गलत क्या है? वो तो मेरा होने वाला पति है ना, ये तो उसका हक है। दिल में अपनी खुशी दबाते हुए समीक्षा ने फिर टोंट किया। बर्दाश्त करने के अंदाज में आकाश ने एक आह सी भरी और, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तुम आ रही हो या नहीं। आकाश की आवाज भले ही रूखी है, लेकिन उसमें मिली तड़प समीक्षा को बेसुध करती जा रही है। आखिर क्यों वह इस तरह खुद भी परेशान है और उसे भी कर रहा है? उसकी बात मान क्यों नहीं लेता? आकाश का पता नहीं, लेकिन हां, समीक्षा की अपनी जिद टूटने के कगार पर पहुंच गई है। अगर मैं ना कहूं तो? कहते ही उसके होठ आपस में भिंच गए। नजरें मुस्कुराने लगी हैं। समीक्षा, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ भी वहां ला सकता हूं, और यकीन मानो क्षितिज को तुम 2 मिनट तक रोक भी पाई, मुझे 2 सेकंड नहीं रोक पाओगी। मुझे उस हद तक जाने पर मजबूर मत करो। समीक्षा उसके शब्दों से पानी पानी हो गई। उसकी गर्दन शर्म से झुकी जा रही है और दिल हर धड़कन के साथ आकाश के लफ्जों को दोहरा रहा है। तुम मुझे धमका रहे हो? समीक्षा की आवाज में घुला प्यार और नरमी शायद आकाश तक नहीं पहुंची। तुम आ रही हो या नहीं? आकाश के चिल्लाते ही फोन कान सुन कर देने वाली तीखी बीप के साथ कट गया। छिछक गई समीक्षा के हाथों से छूटा रिसीवर बलखाती तार पर
ऊपर नीचे झूलने लगा। सहमी हुई नजरों से कुछ देर तक वो रिसीवर को यूं देखती रही, मानो अभी उछलकर उस पर आ पड़ेगा। रात के सन्नाटे के लिए ये आहट भी कुछ ज्यादा थी। लेकिन कविता जी या अरुण के कमरों में कोई हलचल नहीं है। उनके दरवाजों को देखते हुए समीक्षा ने धीरे से रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा और ठंड से कप्पांते पैरों को सिकोड़कर वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखें भर आई है। ना वो आकाश की आवाज में भरे उस गुस्से से डर रही है, ना उस पर नाराज है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें बार बार भर रही हैं, जिस सुरूर में वो अभी उसके प्यार के आगे समर्पण करने वाली थी। आकाश ने उससे बाहर निकाल फेंका है उसे फिर उसकी जिद के सामने ला खड़ा कर दिया। समीक्षा की नजरें अब भी फोन पर हैं। शायद वो दोबारा बजे। नींद उसे बेहोश करने वाली है, लेकिन आकाश का इंतजार करती उसकी आंखें काफी देर तक बंद होने से इनकार करती रही। कई बार उसने बंद होती आंखों को सिर झटक कर दोबारा खोला। कई बार उसका माथा नींद में झूलकर घुटनों से आ टकराया। कई बार उसने पलकों को मल मल कर आंखें खोली और फोन को देखा, मगर उसे खुद भी पता नहीं चला कि और कितनी देर उसने वहां बैठे हुए आकाश के फोन का इंतजार किया होगा। उसे सुध नहीं थी कि कब उसकी आंखें बंद हुए बिना ही वो सपने देखने लगी थी। हाँ, बस उसे नींद की बेहोशी में इतना जरूर महसूस हुआ कि दो सख्त बाहों ने उसे फर्श से कुछ फुट ऊपर उठा लिया था। एक बाह बगल में और दूसरी घुटनों के नीचे फंसाए कोई उसे हॉल से उठाकर उसे कमरे में ले आया था। बिस्तर पर रखकर उस पर कंबल ओढ़ाया था। उसके माथे को चुमा था